नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आज चर्चा करते हैं जिस तरह से इन चुनाव में कांग्रेस का झूठ चल गया है। कांग्रेस अब उसको प्रैक्टिस बनाना चाह रही है और बेझिझक हर मामले में झूठ को पैडल कर रही है। पिछले जो चुनाव अभी संपन्न हुए हैं उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस ने बहुत सारे विषयों को झूठ को कॉन्फिडेंटली इस तरह से आगे बढ़ाया है कि उसको कम से कम उन झूठ से कांग्रेस को इन चुनाव में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हालांकि बाद में उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या नहीं होगा, वो तो बाद में देखा जाएगा और बाद में उस पर चर्चा होगी। लेकिन अभी किस तरह से कांग्रेस उन्हीं झूठ के सहारे आगे की रणनीति को आगे बढ़ा रही है, उसी पर आज चर्चा करते हैं। तीन चार विषय ऐसे हैं जो हाल फिलहाल में नज़र में आए हैं। उनमें सबसे प्रमुख विषय है रजत शर्मा पर जिस तरह से आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक डिबेट के दौरान गाली दी है और उनका एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है। उस वीडियो में ये कहा गया है कि उन्होंने एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है कांग्रेस की एक प्रवक्ता के खिलाफ और इसके बाद रजत शर्मा ने एक लीगल नोटिस सर्व करने की बात कही कि अगर वो अपनी बात को अगर इस तरह का झूठ फैलाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस की प्रवक्ता ने जा करके पुलिस थाने में रजत शर्मा के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज कराई। अब मामला जब इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो देखा जाएगा आगे क्या बढ़ेगा, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जो वीडियो है जो नज़र आ रहा है उसमें साफ तौर पर ऐसा नहीं नज़र आया है कि रजत शर्मा ने गाली दी। और रजत शर्मा की इमेज इस तरह की है और बड़े सॉफ्ट स्पोकन पत्रकार, बड़े सौम्य किस्म के पत्रकार हैं। कम से कम उनका अपना बायस पर आप एलिगेशन लगा सकते हैं, उन पर आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरह की राजनीति करते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं। राजीव शुक्ला कांग्रेस के एमपी हैं, उनका अपना न्यूज़ चैनल है, उसका अपना बायस हो सकता है, ये अलग बात है। ये तो एमपी भी नहीं है, खैर। लेकिन ये एक विषय हो गया। अब दूसरे विषय पर आते हैं। अमित शाह और तमिल साई को लेकर के भी एक वीडियो चला है जिसको भी झूठ प्रसारित किया गया है कि इस तरह से किस विषय की बात की गई। रजत शर्मा अमित शाह और तमिल साई के बीच में, पूर्व तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि इसको भी, इस नैरेटिव को भी आगे बढ़ाने में कांग्रेस के जो मीडिया हैंडलर्स हैं उनका हाथ है। तो ये एक दूसरा विषय हो गया। तीसरा जो 8,500 वाला मामला चुनाव के दौरान में था, अब उस पर लगातार ये उसमें लिख के दिया गया था। एक पम्पलेट था, उसकी रिसिप्ट भी थी जिसमें लिख के दिया गया था कि चुनाव जीते चाहे, मतलब उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि हम लोकसभा के चुनाव जीतेंगे तभी 8,500 दिया जाएगा। ये था कि चुनाव के बाद 5 जून से सबके खाते में 8,500 दिया जाएगा और उसका प्रभाव कम से कम उत्तर प्रदेश में बहुत व्यापक रहा है। और उसका असर इसलिए दिख रहा है कि 5 तारीख से ही कांग्रेस के कार्यालयों में महिलाओं की लाइन लगी हुई है अपना 8,000 रुपये लेने के लिए, 8,500 रुपये हर महीने लेने के लिए। और बंगलौर में पोस्ट ऑफिस में लाइन लगी हुई थी खाता खुलवाने के लिए कि 5 जून से सबको 8,500 रुपये महीने या 1 लाख रुपये सालाना दिए जाएंगे। एक और मसला है, सरसंघ चालक के बयान को लेकर के बात हो रही है। सरसंघ चालक के बयान को लेकर के जिस तरह से बात कही जा रही है, जो उनके स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया जा रहा है, वो भी एक बड़ा मसला है। उसको भी गलत ढंग से कांग्रेस परोस रही है और ज़्यादातर जो इस तरह की बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस के हैंडल हैं। तो क्या ये जो कांग्रेस कर रही है उसने फेक न्यूज़ को फैला करके जो चुनाव जीतने का एक जो उसको कह लीजिए कि उसके हाथ में एक इस तरह का खजाना लग गया है कि आप झूठ बोलिए
चुनाव जीतिए, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। सेंटिमेंट विपअप कीजिए, सेंटिमेंट को उभारिए, उकेरिए, चुनाव जीतिए, उसका प्रभाव दिखने लगा है। तो क्या क्या कांग्रेस इसको अब ये जो झूठ बोलकर चुनाव जीतने की स्ट्रेटजी है, इसको लॉन्ग टर्म प्लान के तहत इम्प्लीमेंट करने वाली है? इसलिए कि चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस उस पर लगी है, और कांग्रेस को शायद ये लग रहा है कि वो अपनी योजनाओं के कारण चुनाव जीत के आई है, किसी ऐसे उसके कारण चुनाव जीत के आई है जो उनकी योजनाओं को लोगों ने पसंद किया। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो शायद उनको पूरे देश में इस तरह की सफलता मिलती। वो मध्य प्रदेश में असफल रहे, वो दिल्ली में असफल रहे, वो गुजरात में असफल रहे, वो तेलंगाना में असफल रहे, वो उड़ीसा में असफल रहे, वो उत्तराखंड में असफल रहे, वो हिमाचल में असफल रहे। तो ये इसका जो है, जो स्कीम्स की बात कर रही थी उसमें वो ये भी कह रहे थे कि जो अग्निवीर योजना है उन सबको जिस तरह से कांग्रेस ने प्रचारित किया, अब हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर भी वो 4 की चारों सीटें हार गई। तेलंगाना में उनकी सरकार है, फिर भी आधी सीट बीजेपी ने जीती है। कर्नाटक में उन्होंने अभी 6 महीने पहले क्लीन स्वीप किया है, लेकिन लोकसभा में भाजपा ने ज़्यादा सीटें जीती हैं कांग्रेस की तुलना में। तो अगर इन सब को देखें तो ऐसा लगता है कि योजनाओं से ज़्यादा उन जगहों पर जो लोकल इश्यूज़ थे वो ज़्यादा काम किए हैं। दूसरा, ये जो झूठ वाली बात है, जो फेक चीज़ें फैलाई गई हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह से कहा गया था डिक्टेटरशिप वाला, जिस तरह से संविधान बदलने की बात कही गई थी, जिस तरह से आरक्षण ख़त्म करने की बात कही गई थी, ये सारा का सारा मामला उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये सारे के सारे विषय सरकार, कांग्रेस या उनके दल आगे तक ले जा पाएंगे? ये अगले 5 साल तक ये इतना ही रेलेवेंट बना रहेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। और किस तरह से इसको आगे ले जा पाएंगे, ये देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।